भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से संवाद, भाग 3। विषय प्रेम, करुणा और ध्यान, यौन ऊर्जा से परे की चेतना। अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब मैं समझने लगा हूँ कि काम को दबाने से मुक्ति नहीं बल्कि उसका रूपांतरण ही मार्ग है। परंतु जब वह ऊर्जा रूपांतरित होती है तो क्या वे केवल ध्यान में बदलती है या कुछ और भी घटता है भीतर? क्या यह रूपांतरण प्रेम, करुणा और आनंद में भी बदल सकता है? श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, हाँ अर्जुन, जब तू काम को समझता है तो वह प्रेम में बदलता है। जब तू प्रेम को साधता है तो वह करुणा बन जाता है, और जब करुणा में भी अहम नहीं रहता तो वही ध्यान बन जाती है। यह 3 सीढ़ियाँ हैं: काम, प्रेम, करुणा, ध्यान। काम से प्रेम की ओर अर्जुन, काम का बीज अपूर्णता है, प्रेम का बीज पूर्णता है। जब तू भीतर से खाली है तो तू कामना करता है, और जब तू भीतर से भर गया है तब तू प्रेम करता है। काम लेने की प्रवृत्ति है प्रेम देने की। काम में तू किसी को साधन बनाता है, प्रेम में तू किसी को उद्देश्य बना देता है। और जब प्रेम शुद्ध होता है तो उसमें वासना नहीं रहती, केवल श्रद्धा रह जाती है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या प्रेम और आसक्ति में भी यही भेद है? क्योंकि संसार में लोग जिसे प्रेम कहते हैं उसमें तो अपेक्षा, स्वामित्व, जलन सब होते हैं। ऐसा प्रेम तो बंधन बन जाता है। तो फिर सच्चा प्रेम क्या है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तक प्रेम मैं से शुरू होता है वह आसक्ति है। जब वह तू में खो जाता है तब वह प्रेम बनता है। जो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, उसका प्रेम अभी यात्रा पर है। पर जो कहता है मैं प्रेम हूँ, उसका प्रेम गंतव्य तक पहुँच चुका है। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें स्वामित्व की गंध है। सच्चा प्रेम तो मुक्ति देता है, बंधन नहीं। वह किसी को बांधता नहीं बल्कि दोनों को ऊंचा उठाता है। जो प्रेम देह के कारण है वह क्षणिक है, जो आत्मा के कारण है वह शाश्वत है। आत्मौपमीन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, गीता 4:20। जो अपने समान सबको देखता है वही सच्चा प्रेमी, वही सच्चा योगी है। प्रेम से करुणा की ओर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब प्रेम गहराता है तो वह सीमित नहीं रह जाता। वह केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। जैसे दीपक का प्रकाश किसी एक को नहीं, सबको आलोकित करता है, वैसे ही सच्चा प्रेम करुणा बन जाता है। करुणा का अर्थ है सब में वही आत्मा देखना जो तू अपने भीतर महसूस करता है। तब तू किसी को नीचे नहीं देखेगा, किसी को दोष नहीं देगा, क्योंकि तू जान जाएगा सब उसी परम चेतना के खेल हैं। वही आत्मा स्त्री में भी है, पुरुष में भी है, ज्ञानी में भी है, अज्ञानी में भी। इस बोध में काम लय हो जाता है। तू किसी को भोगने की वस्तु नहीं देखता, तू सबको पूजने योग्य आत्मा रूप में देखता है। यही करुणा है अर्जुन। अर्जुन ने कहा, हे माधव, यह करुणा तो बहुत सुंदर है, परंतु क्या इसमें भावना नहीं बचती? क्या यह शुष्क ज्ञान नहीं बन जाता? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, करुणा सबसे जीवंत भावना है, क्योंकि उसमें मैं नहीं है, केवल हम है। काम में मैं है, प्रेम में तू है, और करुणा में केवल हम है। जब तू करुणा में जीता है तब तू किसी को प्रेम नहीं करता, तू स्वयं प्रेम बन जाता है। वह अवस्था इतनी गहरी होती है कि वहाँ न यौन इच्छा रहती है न उसके विरुद्ध दमन। वहाँ केवल ऊर्जा का शुद्ध प्रवाह होता है जो ध्यान में बदल जाता है। करुणा से ध्यान की ओर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ध्यान का अर्थ है बिना भेदभाव के सबको देखना और भीतर उस एक को पहचानना जो सब में व्याप्त है। जब तू सब में एक देखता है तब तेरा मन शांत हो जाता है। यह शांत मन ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तू संसार से भाग जाए। ध्यान का अर्थ है संसार के बीच में रहकर भी भीतर मौन रहना। जब तू प्रेम में होता है तो तेरा हृदय खुलता है, जब तू करुणा में होता है तो तेरा अहम गलता है, और जब तू ध्यान में होता है तो केवल चेतना रह जाती है। उस क्षण में कोई इच्छा नहीं बचती, कोई आकर्षण नहीं, केवल आनंद, अनाहत आनंद। वही परम ध्यान है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, जब कोई इस आनंद में स्थिर हो जाता है, क्या वही मोक्ष है? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, वही मोक्ष है, जब तू इच्छाओं से नहीं करुणा से जीता है।
जब तू किसी को भोगता नहीं, केवल देखता है, केवल प्रेम करता है, केवल करुणा से स्पर्श करता है, तब तू ब्रह्म में स्थित होता है। फिर स्त्री पुरुष नहीं रह जाते, न आकर्षण न घृणा। तब सब में एक ही चेतना दिखती है, वही परमात्मा। जो इस एकता को देखता है वही योगी, वही मुक्त पुरुष है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गीता 6:30। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता और मैं उससे कभी अलग नहीं होता। अर्जुन ने नत होकर कहा, हे माधव, अब मुझे यह बोध हो गया है कि यौन इच्छा कोई शत्रु नहीं, बल्कि आत्मा के उत्कर्ष का द्वार है। जो इसे समझे बिना दबाता है वह भीतर सड़ता है, जो इसे अंधेपन में भोगता है वह बाहर गिरता है, पर जो इसे साक्षी भाव से देखता है वह भीतर उठता है और प्रेम, करुणा, ध्यान में रूपांतरित होता है। हे केशव, अब मैं समझ गया कि ब्रह्मचर्य त्याग नहीं बल्कि रूपांतरण है। प्रेम अब मुझे भय नहीं देता, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि प्रेम ही ब्रह्म का स्वरूप है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, अब तू सच्चा योद्धा बन गया है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध शरीर से नहीं मन से होता है। जो अपने भीतर की वासना को समझकर प्रेम में बदल देता है वही पुरुषार्थी है, वही योगी है। इस जगत में तू किसी से प्रेम कर, परंतु उस प्रेम को अपनी साधना बना। स्त्री का रूप तेरी परीक्षा नहीं है, वह तेरी चेतना का आईना है। जब तू उसमें परमात्मा को देखेगा तब संसार भी मंदिर बन जाएगा। कामराग विवर्जिता युक्ता इत्युच्यते यथा। गीता 6:18। जो काम और राग से मुक्त है वही सच्चा योग युक्त पुरुष है। भाग 4। विषय आत्मसंयम, समर्पण और आंतरिक विजय। अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब जब मैं समझ चुका हूँ कि काम को दबाना नहीं, रूपांतरित करना है, तो कृपया बताइए, इस मार्ग पर स्थिर रहने के लिए कौन से आचरण और साधन आवश्यक हैं? क्योंकि यह पथ कठिन है। मन कभी ऊंचा उठता है, कभी नीचे गिर जाता है। आप कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, करुणा और ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है, परंतु यह साधना कैसे स्थिर बने? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, संयम कोई युद्ध नहीं बल्कि जागरूकता का पुष्प है। तू जानता है कि जब कोई चीज़ निषिद्ध होती है तो मन उसे और अधिक चाहता है। अतः संयम का अर्थ ना कहना नहीं, बल्कि यह जानना है कि वास्तव में क्या आवश्यक है और क्या क्षणिक है। जब विवेक जागृत होता है तब कामना अपनी जगह खो देती है। संयम ज्ञान से आता है, दबाव से नहीं। जैसे तू किसी बच्चे से खिलौना छीन ले तो वह रोएगा, परंतु जब वह बड़ा होता है तो स्वयं खिलौना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे उसकी कीमत समझ में आ जाती है। वैसे ही जब तू आत्मा की मिठास जान लेगा तो शरीर की लिप्सा अपने आप गिर जाएगी। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मन तो फिर भी भटकता है। कभी ज्ञान याद रहता है, कभी वासना जीत जाती है। क्या ये द्वंद्व सदा रहेगा? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, द्वंद्व तब तक रहेगा जब तक तू साक्षी नहीं बनता। मन के साथ युद्ध मत कर, बस उसे देख। देखना ही परिवर्तन है। जब तू देखता है कि वासना उठ रही है, बिना निर्णय, बिना विरोध, तब तू उस क्षण उससे अलग हो जाता है। तू अब वह नहीं जो वासना में डूबा था, तू वह साक्षी है जो देख रहा है। इसी साक्षी भाव में शांति है। धीरे धीरे यह देखना सहज हो जाएगा और मन की ऊर्जा अपने आप शांत, स्थिर और निर्मल हो जाएगी। उदरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। गीता 6:5। स्वयं अपने द्वारा अपने को उठाओ, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। अर्जुन ने कहा, हे माधव, आप कहते हैं कि देखने से रूपांतरण होता है, परंतु क्या केवल देखना ही पर्याप्त है? क्या किसी प्रकार की साधना या अनुशासन आवश्यक नहीं? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अनुशासन आवश्यक है, परंतु वह प्रेम से उत्पन्न हो, भय से नहीं। यदि तू ध्यान, प्रार्थना या मौन को दबाव से करता है तो वह कर्म बन जाता है, परंतु यदि तू प्रेम से करता है, आत्मा की पुकार से, तो वही भक्ति बन जाता है। काम के पार जाने का सबसे मधुर मार्ग है भक्ति का मार्ग। जब तू सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देता है तब मैं का बोझ गिर जाता है। जहाँ मैं नहीं रहता वहाँ वासना टिक नहीं सकती। समर्पण ही मुक्ति है अर्जुन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
गीता 18:66। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, हे जनार्दन, अब मैं देखता हूँ कि काम की जड़ स्वामित्व की भावना है। जब मैं समर्पण करता हूँ तब वह जड़ कट जाती है। मैं अब तैयार हूँ माधव, भीतर के युद्ध के लिए। श्री कृष्ण बोले, यही तेरी विजय की शुरुआत है अर्जुन। बाहरी युद्ध तो केवल प्रतीक है, असली युद्ध भीतर है, जहाँ इच्छाएं, अहंकार और अज्ञान तुझे घेरते हैं। इस युद्ध में तेरी तलवार है स्मरण, तेरी ढाल है ध्यान, और तेरा रथी मैं स्वयं हूँ। तू बस सजग रह और विश्वास रख। जब तू पूरी निष्ठा से अपने भीतर के परम को पुकारेगा, तब वही ऊर्जा जो तुझे नीचे खींचती थी अब तुझे ऊपर उठाएगी। भाग 5। विषय, काम से ब्रह्म तक, परम आनंद की प्राप्ति। अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब मैं जानना चाहता हूँ, जब कोई पुरुष या स्त्री इस समर्पण में जीता है, जब काम, प्रेम और करुणा सब ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, तब उसकी अवस्था कैसी होती है? क्या वह पूर्णतः मुक्त होता है? क्या वही ब्रह्म का अनुभव है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब काम पूर्णतः रूपांतरित हो जाता है, तब मनुष्य की ऊर्जा अब इच्छाओं में नहीं बल्कि अस्तित्व में नृत्य करती है। वह अब बाहर किसी को पाने नहीं जाता, क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका है कि सब कुछ भीतर है। यह अवस्था शब्दों से परे है, परंतु मैं तुझे संकेत दूं, उस अवस्था में मन शून्य नहीं परंतु पूर्ण है। वह प्रेम करता है परंतु स्वामित्व के बिना। वह जीता है परंतु अहंकार के बिना। उसकी दृष्टि में हर स्त्री, हर पुरुष स्वयं का ही विस्तार है। वह किसी से वासना नहीं रखता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि जो आकर्षण है वह भी उसी परमात्मा की लहर है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। गीता 2.5-4। हे केशव, उस स्थित प्रज्ञ पुरुष की पहचान क्या है जो समाधि में स्थित है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, स्थित प्रज्ञ वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान रहता है, जो वासना में नहीं बहता, न ही वासना का विरोध करता है। वह बीच में ठहरा हुआ है, जैसे सागर में लहरें उठती हैं, पर सागर स्थिर रहता है। वह व्यक्ति काम में नहीं जीता, परंतु उसमें भी कामना नहीं मिटाता। वह जानता है कि सब प्रवृत्तियां उसी ब्रह्म की लीला हैं। उसमें न दमन है न लिप्सा, केवल साक्षी भाव है, और इसी साक्षी भाव में ही परम आनंद है। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, क्या यह परम आनंद स्थायी है, या यह भी किसी क्षण में आता और चला जाता है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब आनंद वस्तु से जुड़ा हो तो वह अस्थायी होता है, परंतु जब आनंद आत्मा से जुड़ता है तो वह शाश्वत हो जाता है। यह आनंद किसी क्रिया से नहीं आता, यह उस क्षण आता है जब क्रिया रुक जाती है, जब मन मौन हो जाता है,